क्या आप लोगों को भी चाहिए 1 लाख प्लस वाली सैलरी जॉब? तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार जॉब अपडेट लाया हूँ जिसमें आपकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होने वाली है। 1 लाख से प्लस ही होगी। तो बहुत ही रेप्यूटेटेड जॉब है, परमानेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है। कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है और बहुत ही शानदार जॉब होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो मैं जॉब अपडेट लाया हूँ वो है नाबार्ड से रिलेटेड। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, इस बार इसमें 91 पोस्ट निकली है जो कि है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की। और इसमें भी बहुत सारे अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, सबकी अलग अलग है। टोटल 91 पोस्ट निकली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये पोस्ट इंडिया की सबसे ये पोस्ट जो है इंडिया की सबसे रेप्यूटेटेड बैंकिंग सेक्टर जॉब्स में से एक बैंकिंग जॉब है और बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेटेड जॉब मानी जाती है ये एक बैंकिंग सेक्टर में और बहुत ही हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो आज की हम वीडियो बहुत अच्छे तरीके से डेट से ले लेते हैं। पीछे इंट्रो आपने देख लिया। जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है एप्लीकेशन 8 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो 30 तारीख है, 30 नवंबर। और इसमें बहुत अच्छी बात ये है, इसमें जो प्री की और मेंस की, प्री की जो डेट है वो पहले से ही बाहर कर दी है इन्होंने। 20 दिसंबर को आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा और मेंस की भी है 25 जनवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा 2026 में। तो आपको डेट्स पहले से ही सारी पता है तो बहुत बढ़िया बात होती है। आपको अगर पहले से डेट हो तो आपको तैयारी करने में हेल्प रहती है। तो हम अगली पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं जो कि है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म आप यहीं से भरेंगे www.nabard.organization.org। फॉर्म भरने में डिले मत करना। अगर आप डिले करोगे तो डेडलाइन के बाद साइट जाम हो जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। वैकेंसी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 91 वैकेंसीज़ आउट हुई है जिसमें से डेवलप बैंकिंग सर्विस में 85 है। ये वैकेंसी ब्रेकडाउन है, 85 है। लीगल में 2 है और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी में आपकी 4 पोस्ट हैं। ठीक है, तो टोटल आपकी जो पोस्ट बनती है वो 91 पोस्ट बनती है। हर स्ट्रीम के लिए एलिजिबिलिटी अलग है तो उस पर भी अपन बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो एज लिमिट है जनरल वालों के लिए, यूआर कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल है। ठीक है, 21 से 30 है। और जो SC प्लस ST हैं उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है और जो OBC से बिलोंग करते हैं उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं, PWD, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एज रिलेटेड बात हो गई। तो और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आप इतना मत छोड़ो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने ले रखी है, जो UR है उनकी अगर बैचलर डिग्री में 60% प्लस है, 60% है, ये 60% प्लस हैं तो वो फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। और SC ST जो हैं, SC ST 55% वाला भी चल जाएगा। ठीक है, तो UR के लिए 60 और OBC के लिए भी 60 अराउंड है और SC ST के लिए 55 है। ठीक है, तो आप इस पे अब ज़्यादा ध्यान ना दें। जो लिखा है, जो मैंने बताया, कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी इसमें। जो जनरल कैडर है, इसमें बहुत सारे कैडर है, आप फॉर्म भरते टाइम ध्यान देना। जो कि जनरल कैडर है उसमें 60% होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ जो कि है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जो सबसे मेन बात होती है, ये 3 स्टेज में होता है, 3 स्टेजेस में ये होता है। जिसमें पहला आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा और एंड में जो आपका होता है वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू। और मैं इसमें बता दूं, जो आपका प्री होने वाला है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन रहती है। सब्जेक्ट वही रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, GA। जो आप सब्जेक्ट किसी भी
वैकेंसी के लिए, किसी भी जॉब के लिए पढ़ते हैं प्री में, वही आने वाले हैं। और जो मेंस है उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है। मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव मिक्स पेपर आता है, जो मेनली फोकस होते हैं इकोनॉमिकल, सोशल इश्यूज़ और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। थर्ड मैंने आपको बता दिया इंटरव्यू होता है, जो कि 50 मार्क्स का इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी, जो आपका 200 मार्क्स वाला फ़ेज़ 1 था उससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। आपकी जो मेरिट बनने वाली है फ़ेज़ 2 से प्लस इंटरव्यू से, ठीक है। तो आपकी 50 मार्क्स ये, और जो फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम है उसमें से आपकी मेरिट बनने वाली है। सैलरी, जो मेन सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो सैलरी होता है। ये बेसिक पे आपका 44,500 है। जो मैं टोटल बता देता हूँ आपके DA, HRA, TA, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। 1 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी बनने वाली है इसमें। 1 लाख प्लस आपकी सैलरी बनेगी, किसी भी कीमत पे 1 लाख प्लस सैलरी आपकी बनेगी ही बनेगी। बहुत ही शानदार जॉब है। पैसा भी है, पोजीशन भी है और रिस्पेक्ट भी है। तीनों जॉब, जो ये जॉब है तीनों ही सूरतों में बहुत शानदार है। पोजीशन भी बहुत ऊपर, आपको एक मैनेजर बनते हो आप, रिस्पेक्टेड जॉब है, और सैलरी तो ज़बरदस्त है ही, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जो अपनी अगली बात है, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले जो मैंने आपको साइट बताई है, साइट है NABARD.organization। आपको सबसे पहले साइट ओपन करनी है, फिर आपको करियर नोटिस में जाना है और क्लिक अप्लाई पर कर देना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर ग्रेड ए 2025, ये तरीका रजिस्ट्रेशन कर लेना। नेम डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल डाल देना, और फॉर्म फिल करके पर्सनल प्लस एजुकेशनल डिटेल्स आप वहाँ दे देना। तो ये है अप्लाई करने का तरीका। और जो मैं आपको और भी फ़ोटोज़ आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। स्टेप 7 में जो आपकी फ़ी है, मैं फ़ी से आपको बता देता हूँ, जो कि UR की फ़ी है। इसमें फ़ी थोड़ी ज़्यादा रहती है, 850 इसकी UR की फ़ी रहने वाली है। OBC की भी सेम ही है, और EWS की भी सेम है। इन तीनों की जो फॉर्म फीस रहेगी वो 850 रहेगी, और जो SC ST और PWD हैं, उनकी जो फॉर्म फीस है वो 150 रहने वाली है। तो SC ST वालों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर्म फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ही ये जो बहुत शानदार है, ज़्यादा लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। एक तो वैकेंसी 91 है और फॉर्म फीस इतनी ज़्यादा है तो नहीं भरते। उसके बाद आप प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट इस जानकारी थी। आपके जो डॉक्यूमेंट नीडेड है आपको सबको पता है। बाकी जो आप फॉर्म भरोगे आपके डॉक्यूमेंट पता लग जाएंगे। 10th होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको रिलैक्सेशन एज में चाहिए या फिर फीस में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा लेना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, यही चीज़ें आपकी वो मांगेगा, ठीक है। और प्रिपरेशन टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, ये 2-3 आवर्स नहीं चाहिए, कम से कम भी 10 to 12 आवर्स, 10 to 12 आवर्स आप पढ़ोगे। बहुत, इसका एग्ज़ाम हल्का नहीं आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसका एग्ज़ाम CGL से भी ऊपर आएगा, बैंक PO से भी ऊपर का ही इसका एग्ज़ाम बनता है। बहुत हाई लेवल की जॉब है, बहुत ही शानदार तरीके की जॉब है। करंट अफेयर्स पर ज़रूर ध्यान दें, और इकोनॉमिक्स रिलेटेड, सोशल इशू रिलेटेड करंट अफेयर पढ़े, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से आता है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर वीक नहीं, आप रोज़ मॉक लगाइए। आपको डेली एक मॉक लगाना है, डेली आप एक मॉक लगा सकते हैं, और 2 भी लगा सकते हैं, बहुत ही बेटर रहेगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की, आपको याद रखना है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। चाहे कुछ हो, चाहे कंसिस्टेंसी बिना कुछ भी नहीं है। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा नाबार्ड ग्रेड ए के बारे में, जो मैंने आपको डिटेल्स दी, वैकेंसी बताई है, एग्ज़ाम बता दिया, सैलरी बताई है, प्रिपरेशन टिप्स भी दी है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी बता दी। और मैं आपको 1 मिनट जॉब लोकेशन बता देता हूँ, जो कि जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशन है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। आपको आपके होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल जाएगी। जो इसकी जॉब प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल आपकी सीटिंग जॉब रहने वाली है। ऑफिस सेक्शन में जॉब रहेगी आपकी, ऑफिस सेक्शन में रहेगी, सीटिंग जॉब रहेगी। आप एक ब्रांच को हेड कर रहे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके की जॉब है। तो
बस आज की वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। कमेंट करो नाबार्ड 2025। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैलिड लगी हो, बहुत ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ये वैकेंसी आप ज़रूर फोड़ेंगे और 1 लाख प्लस सैलरी आप उठा रहे होंगे। बहुत ही शानदार तरीके की जॉब है, सब बहुत बच्चों की ड्रीम जॉब भी होती है नाबार्ड में। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।